अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है तजवीद की जो हमारी क्लास चल रही है आप उसको पसंद कर रहे होंगे। आज के सबक में हम जो पढ़ेंगे वो है इमाला, इमाला वाली रॉ। तो पूरे कुरान पाक में एक आयत आती है जिसमें इमाला किया जाता है, ठीक है। तो इमाला का जो है लफ्ज़ी मायना क्या है और इस्तिलाही मायना क्या है। लफ्ज़ी मायना है मिलाना झुकाना। क्या है? मिलाना और झुकाना, मिलाना और झुकाना। और इस्तिलाही मायना है कि ज़बर और ज़ेर के दरमियान में पढ़ना, ठीक है। ज़बर को ज़ेर की तरफ झुका देना, यानी ज़बर भी ना पढ़ी जाए और ज़ेर भी ना पढ़ी जाए, दोनों के दरमियान पढ़ा जाए, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे चल बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह से, रिवायत है। और भी रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम जो सबक पढ़ रहे हैं इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से सबक पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। उनके नज़दीक पूरे कुरान पाक में एक आयत ऐसी आती है जहाँ इमाला किया जाता है, ठीक है। रा को यानी ज़बर को ज़ेर की तरफ झुकाना, इन दोनों के ज़बर और ज़ेर के दरमियान में पढ़ना, ठीक है। आयत कौन सी है? सूरह हूद की आयत नंबर है 41। वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा। तो अब आप यहाँ कहेंगे कि रा की ज़ेर थी तो हम उसको क्या पढ़ते? रा खड़ी ज़ेर री, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मजरेहा, ठीक है। यही इसी को इमाला कहा जाता है कि ज़बर और ज़ेर के दरमियान में पढ़ना, ज़बर को ज़ेर की तरफ झुका देना, मिलाना झुकाना, जैसे मैंने आपको कहा, इसी को इमाला कहा जाता है, मजरेहा। सूरह हूद की आयत नंबर 41 आप इसको देख रहे हैं और कुरान पाक में भी देख सकते हैं, तो इसको इसी तरीके से पढ़ा करें। अब आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि कल रात मेरे बच्चे को बुखार था। क्या था? कल रात मेरे बच्चे को बुखार था, ठीक है। अब हम गली में जाते हैं, गुज़रते हुए अब सामने मुझे बच्चे नज़र आते हैं। मैं कहता हूँ ये बच्चे बहुत गंदे हैं। यहाँ भी लफ्ज़ आया बच्चे, वहाँ भी लफ्ज़ आ रहा है बच्चे, कि मेरे बच्चे को बुखार था, ये बच्चे बहुत गंदे हैं। तो बस यही इमाला होती है कि यहाँ भी बच्चे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ एक बच्चा था, वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ भी बच्चे लफ्ज़, ठीक है। यहाँ भी बच्चा इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी एक बच्चा था, बच्चा नहीं कहा, उसको मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे को बुखार था, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे बहुत गंदे हैं। तो इस बात को समझें, इसी को इमाला कहा जाता है। और ये पूरे कुरान पाक में सिर्फ एक जगह आया है जिसको इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने रे पढ़ा है, ठीक है। वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। तो एक मरतबा मुख्तसर खुलासा इसका मैं आपको बता देता हूँ कि रा इमाला जो हमने पढ़ा है इसको कहते हैं मिलाना और झुकाना, ज़बर और ज़ेर के दरमियान में पढ़ना, रा की ज़बर को यानी कि ज़बर को ज़ेर की तरफ झुका देना, इनको मिला देना। वो कैसे पढ़ा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, मजरेहा। तो उम्मीद करता हूँ ये आयत आपको समझ आ गई होगी। जब भी आप तिलावत करें, कुरान पाक पढ़ें, सूरह हूद आयत नंबर 41 12वां सिपारा है, उसमें आप इसको देख भी सकते हैं। तो इसको आइंदा इस तरीके से पढ़ा करें। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।